श्रम फॉर योग, योग फॉर श्रम। आर्ट ऑफ वर्किंग में हम श्रम फॉर योगा की बात करते हैं। खुद श्रम ही योग है, फिर भी श्रम को योगा करने की क्या जरूरत है। लेकिन योग जो है श्रम के बिना किया नहीं जा सकता, और योग के बिना श्रम अधूरा है। श्रम योग का मतलब क्या है? श्रम योग का मतलब है जो हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसी में योग है, वही योग है। आपको दूसरी कसरत करने की जरूरत नहीं है। और ये जो योग है तो हर रोज किया जाता है, सुबह शाम। इससे जीवन जो है, जीवन का विकास होता है। जीवन विकास श्रम के बिना अधूरा है। हम रोज उठते हैं, सुबह नहाते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, और इसमें हम योग की बातें करते हैं। योग एक ऐसी चीज है जो करने से शरीर तंदुरुस्त बन जाता है। लेकिन जो श्रम करते हैं, जो चलते हैं रोज, जो दौड़ते हैं रोज, उसको श्रम योग करने की जरूरत नहीं है। उसको योग करने की जरूरत नहीं है, उनका अपने आप योग हो जाता है। प्राणायाम जो है, लोम अनुलोम जो है, वो तो दिन भर होता ही रहता है। और रही बात व्यायाम की, तो दौड़ने वाले और चलने वाले लोगों का तो व्यायाम हो जाता है। जो लोग खेती करते हैं वो योग नहीं करते। खेती करना ही एक बड़ा योग है। खेती का काम है, उस काम से आपका शरीर तंदुरुस्त बन जाता है। आपको बीमारी नहीं होती, क्योंकि आप खेती करने के वक्त खुली हवा में होते हैं। आपके हाथ और पैर मट्टी में होते हैं, और मट्टी तो गुणकारी है, औषधि है, आपको मालूम है। और ये मिट्टी और पानी दोनों का मिश्रण अगर बन जाए तो आपके चर्म रोग जो है वो निकल जाते हैं। आप देखेंगे खेती में जो काम करते हैं वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। इसका कारण है वो निसर्ग के सानिध्य में रहते हैं। प्रकृति ही उनको बचाती है, उनकी सेहत का ख्याल करती है। आर्ट ऑफ वर्किंग के जरिए श्रम फॉर योगा की बात हम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सी गतिविधियां हैं। जो कार्यालय में बैठे बैठे काम करते हैं, दिन भर बैठे हैं, उनको योग की आवश्यकता है।
जो बंद घर में रहते हैं उनको योग की आवश्यकता है। जिनका काम घूमने का है, डिलीवरी पहुंचाने का है, साइकिल चलाना है, स्कूटर चलाना है, गाड़ी चलाना है, कंडक्टर जैसा काम करना है, ड्राइवर जैसा काम करना है, उनका तो योग ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रदूषित हवा में रहते हैं तो फिर आपको योग की जरूरत पड़ती है। आपके शरीर में जो प्राणवायु जा रहा है वो प्रदूषित है, दूषित है, और उसको शुद्ध करने के लिए ये प्राणायाम की जरूरत है। शुद्ध हवा चाहिए आपको। शुद्ध हवा नहीं है तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, अभी नहीं बाद में तो बिगड़ेगी। और इसीलिए ये जो श्रम योग है, श्रम योग दिन ब दिन होता ही रहता है। जो काम ही नहीं करते, जो घर में बैठे रहते हैं, उनको योगा की आवश्यकता है। जो लेकिन जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, उनको योगा की आवश्यकता नहीं है। मुझे अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं है, उनका योग तो हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शरीर के लिए उपकारक है। शरीर जो है मानव का, वो बहुत सी चीज़ें सांस से अंदर लेता है और सांस से बाहर फेंक देता है। जब तक आपकी सांस है, शुद्ध हवा है आपके शरीर के लिए, तभी शरीर तंदुरुस्त रहता है। श्रम फॉर योगा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट से हम हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हम योगा नहीं करते, लेकिन जैसे बुढ़ापे की और हमारी उम्र ढलती है तब हमें योगा याद आता है। योग बहुत अच्छा है, आपका शरीर तंदुरुस्त रखता है। व्यायाम किया जाता है, आपके शरीर के जो अंदर के अवयव है उनका शुद्धिकरण किया जाता है। और ये करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने कभी योग किया ही नहीं, वो प्राणायाम से अपना काम चला ले सकते हैं। लोम अनुलोम जो करते हैं, एक नाक से हवा अंदर खींचना है, दूसरे से बाहर निकालना है, ये जो साइकिलिंग है इससे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है और इसीलिए आप करते हैं वो। ऐसा करने से आपको शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा और जो फेफड़े हैं वो खुल जाएंगे। जो रक्तवाहिनी है, जो रक्त है वो भी शुद्ध हो जाता है, उसका प्रवाह बढ़ेगा, बहुत से जो आपको बीमारियां कम होती रहेगी। हम कंपनी में, कारखाने में बंद जगह में रहते हैं, वो जगह इतनी बंद रहती है बदन से पसीना आ जाता है, और ऐसे बंद जगह में काम करने से हमारे शरीर पे दुष्परिणाम होते हैं।
दुष्परिणाम सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए 5 मिनट या 10 मिनट का योग करना बहुत फायदेमंद है। बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर उतना भी वक्त आपको मिलता नहीं तो 5 और 10 बार कीजिए, ये भी बहुत हो गया। नियमित रूप से कीजिए, ये भी बहुत हो गया। आपकी जो आयुष्य है वो बढ़ जाएगा उससे। उम्र तो ढलती है लेकिन आयुष्य, जीने की इच्छा, उत्साह बढ़ जाएगा, ताज़ा तवाना लगेगा, ताज़ा तरोजा। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं। जो श्रमी है, अभी वो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने रिटायर होने से पहले 1 साल 2 साल पहले ही योग करने की आवश्यकता है। अगर वो पहले से ही करते हैं तो और अच्छा है। आप बाहर से दवा लेते हैं शरीर में, इससे अच्छा ये काम करो। काम दवा है। खुली हवा चाहिए। अगर आप पेड़ के नीचे है, आपका घर, पीपल का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, उसके नीचे अगर घर है या आसपास पेड़ है, वो दोनों पेड़ है, तो आपको हवा तो फ्रेश मिलेगी और 24 घंटे आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आपकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। योगा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को योगा करने की आवश्यकता है जिनकी तबीयत बार बार बिगड़ जाती है। आर्ट ऑफ वर्किंग का जरिया यही सिखाता है कि सेहत और श्रम और योग तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, कनेक्शन है इनका। और इस कनेक्शन को जारी रखना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम तो करना ही है, कष्ट तो करना ही है। लेकिन ये जो हम करते हैं वो अपने लिए है, हमारे कुटुंब के लिए है। हमारे कुटुंब में 2-4 व्यक्ति रहते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अगर इन सबका तंदुरुस्ती का जीवन है तो हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर घरवाली की तबीयत बार बार बिगड़ती है तो पैसा तो खर्चा होता है, बच्चा बीमार पड़ता है, माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो वो भी पैसा खर्चा होता है, बचता कुछ नहीं हाथ में। तो आप योगा की ओर झुक जाइए, तो करिए। वैसे तो बहुत से योग प्रकार है, लेकिन जो सादा सीधा जो है प्रकार वो करिए। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो काम करते हैं मेहनत का, कष्ट का, परिश्रम का, उनको ज़्यादा योग करने की ज़रूरत नहीं है। उनका योग अपने आप हो जाता है। क्योंकि शरीर जो है अपने अंदर ही योग करवा लेता है। क्योंकि आप अगर रखवालदारी करते हैं किसी की, दिन भर वहाँ ही खड़े रह के काम करते हैं, तो उसी प्रकार का जो व्यायाम है आपका हो जाता है। अगर आप बैठे हैं, मेडिकल जॉब कर रहे हैं, तो आपके शरीर का चलन वलन ज़्यादा होता नहीं। जो आपके शरीर के अवयव है वो ज़्यादा हिलते नहीं, फैट बढ़ जाता है, मोटापा आने लगता है। एक बात बता दो इधर,
जो पतले लोग होते हैं ना, पतले लोग बोलते हैं कि मुझे जाड़ा होना चाहिए, मोटा होना है, और इसलिए वो खाता है, व्यायाम करता है, बॉडी बनाता है। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझे पतला होना है। तो विरुद्ध किस्म की बातें होती रहती जीवन में। पहले तो व्यक्ति पतला ही होता है, एक उनकी उम्र हो जाए 25 की तो वो सोचने लगता है कि मुझे अभी मोटा होना है, क्योंकि वो पतला होने से उसको कुछ अजीब लगता है। लेकिन जो युवतियाँ है वो युवतियाँ सोचती है कि मैं पतली बन जाऊँ। अलग अलग विचार सोच है लोगों को, तो ये चाहिए, इसको वो चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है। तो योगा फॉर श्रम इसकी बात करते हम तो ऐसा ही लगता है कि हम जी रहे हैं अपने कुटुंब के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो हमारी तबीयत तो अच्छी होनी चाहिए। रोज़ रोज़ अगर बिगड़ जाएगी तो हम काम पे कैसे जाएंगे? कमर दुख रही है, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, खड़े होकर काम करने की शक्ति नहीं है, आंखें दुख रही है, छाती में धड़कन बढ़ जाती है। अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं मनुष्य को, और ये मनुष्य अपनी बीमारी को कभी कभी छिपाता है। इस छिपाने में की जरूरत नहीं है, इसको छिपाने की बात नहीं है। उसी वक्त आप उसका उपचार करो। पैसे नहीं है आपके पास तो योग करो। योग तो बिना पैसे का भी किया जा सकता है। 2-4 स्टेप अगर आपको मालूम है तो वही करते रहिए। बीमार व्यक्ति है वो भी अच्छे बनने की सोचते हैं, इस रोग से मैं निकल जाऊँ आगे और चलने फिरने लगूँ। वो भी लोग योगा की बात करते हैं। श्रम फॉर योगा और योग फॉर श्रम, दोनों बातें एक ही है। आप ऐसा करो या वैसा करो, लेकिन आपको करना है। कुछ भी आप करते नहीं तो वो बात गलत है। हम लोग ने बहुत जी लिया जीवन, अभी हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर चल रहा है। तो समझो वक्त निकालो, घर में ही करो योग। अगर बाहर आप जाते हैं किसी ग्रुप में तो भी बात अच्छी है, वहाँ शिक्षक रहते, योग गुरु रहते, तो बातें बताते हैं क्या खाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी बात आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए, इसका भी आपको ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। और इसी से योग फॉर श्रम की बात आगे बढ़ती है। और ये बात आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए हमें आर्ट ऑफ वर्किंग का सहारा बन जाता है। आर्ट ऑफ वर्किंग एक ऐसी आर्ट है कि काम करने की कला को और तरीके से अच्छे बनाती है। श्रमिक को एक विश्वास देती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे ही हैं, आपको कुछ हुआ नहीं है और हुआ भी नहीं। बस आप काम करते रहिए, श्रम करते रहिए और एकदम तंदुरुस्त रहिए।
यही योग फॉर श्रम की बात है।